Sample number 1.6, it says 20 gram of H2SO4 on dissolving in water ionizes completely, then calculate number of H2SO4 molecules, number of hydrogen and sulfate ions and mass of individual ions. अभी हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन दी grams of H2SO4 or mass of H2SO4. We are going to put the mass of H2SO4 which is 20 grams. Then we are going to calculate the molar mass of H2SO4 which comes out to be 98 grams per mole. अब मैंने पहले भी आपको बताया था that you have a scheme of study जिसके थ्रू हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, that if you are given mass of any quantity, अगर mass given है for example, जैसे यहाँ पे हमें क्या गिवन है 20 ग्राम ऑफ H2SO4, so you are going to convert that mass into the moles. ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे. so now we are going to convert the mass into moles. मोल्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mass by molar mass. so 20 which was the grams divided by 98 which was the molar mass comes out to be 0.204 moles. अब हमने क्या किए, mass of H2SO4 को कन्वर्ट कर दिया है into moles of H2SO4. अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेज कि आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अब इसके लिए आपको एक रेशियो याद करनी है, बेसिकली इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर. वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, देखिए 1 मोल इक्वल्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 6.02 को 1 मोल से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एज इन दिस केस, या हम 1 मोल को यहाँ लाके डिवाइड कर सकते हैं. सो वी हैव टू केसेस. अब इस केस में देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो हमने ऐसा फैक्टर यूज करना है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो. सो दिस फैक्टर इन द स्क्वायर ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फैक्टर. सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है कि उन नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू आई है उसको हमने पुट कर देना है ओवर हेयर. अब ये हमने कैसे पुट की है, वी हैड अ फॉर्मूला वाज द डिजायर्ड क्वांटिटी इक्वल्स गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, गिवन क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, गिवन क्वांटिटी थी हमारे पास H2SO4 के मोल्स जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है. और कन्वर्जन फैक्टर क्या है, कन्वर्जन फैक्टर इज द कोफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी बाय द कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वांटिटी. ठीक है, सो वो कोफिशिएंट या कन्वर्जन फैक्टर इस केस के लिए हमने क्या निकाला है, इस केस के लिए हमने कन्वर्जन फैक्टर यूज किया है दिस वन. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस कन्वर्जन फैक्टर. जब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं 0.204 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 1 मोल, सो मोल्स और मोल्स तो कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4. अब पार्ट बी क्या था क्वेश्चन का, पार्ट बी वाज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड SO4 और द सल्फेट आइंस. ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, H पॉजिटिव आइंस और सल्फेट आइंस. सो इफ वी लुक एट द डिसोल्यूशन इक्वेशन, सो H2SO4 वाटर में डिसॉल्व हुआ और वो कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव आइंस में और सल्फेट आइंस में. अब हमने क्या करना है कि हमने कंपेयर करना है H पॉजिटिव को और हाइड्रोजन आइंस को और सल्फेट आइंस को विद दैट ऑफ द H2SO4. ठीक है, हम पहले H पॉजिटिव आइन को कंपेयर करेंगे H2SO4 से, फिर हम सल्फेट आइंस को कंपेयर करेंगे H2SO4 से. So look over here, we have made the comparison. पहले केस में हमने कंपेयर किया H2SO4 को और हाइड्रोजन आइंस को. अब इक्वेशन में हमें कितने हाइड्रोजन आइंस गिवन थे, देखिए इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन आइंस थे. ठीक है, so 2 moles of hydrogen ion versus the H2SO4. Now we are going to calculate the number of H positive ions. Number of H positive ions calculate करने के लिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which was the desired quantity equals given quantity into conversion factor. अब desired quantity क्या है यहाँ पे हमारे पास, number of H positive ions. गिवन क्वांटिटी क्या है, हमें H2SO4 के मोल्स गिवन है, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट किए थे पीछे. सो हमने वो मॉलिक्यूल्स पुट करने हैं H2SO4 के इनटू, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है कन्वर्जन फैक्टर से. अब कन्वर्जन फैक्टर हमने पढ़ा था, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी. डिजायर्ड क्वांटिटी वाज H पॉजिटिव आइन डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वांटिटी. तो गिवन क्वांटिटी वाज H2SO4. सो मॉलिक्यूल्स 1.228 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इंटू 2/1. सो ये मोल और ये मोल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो यूनिट आएगी इट कम्स फॉर द मॉलिक्यूल्स और द इन केस ऑफ द हाइड्रोजन इट कम्स फॉर द आइंस. सो आइंस आ गए हैं हमारे पास H पॉजिटिव के.
अब हमने क्या करना है, अब हमने कंपेयर करने हैं सल्फेट आइंस विद द हाइड्रोजन सल्फेट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फेट आइंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है दैट डिजायर्ड क्वांटिटी इक्वल्स गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी में हमारे पास कितने मोल्स थे H2SO4 के, जो कि हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ से कैलकुलेट किए थे 1.228 इंटू 10⁻23 इंटू कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या था हमारे पास, कन्वर्जन फैक्टर वॉज दी कोफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी बाय कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो डिजायर्ड क्वांटिटी क्या है, सल्फेट आइंस, गिवन क्वांटिटी क्या है, H2SO4। सो देखिए इक्वेशन में सल्फेट आइंस कितने हैं 1 मोल, H2SO4 के कितने हैं 1 मोल। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 कम्स आउट टू बी 1.23 इंटू 10⁻23 आइंस। अब हमने क्या किया, दोनों के नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड सल्फेट आइंस कैलकुलेट कर लिए इन पार्ट बी। अब है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ इंडिविजुअल आइंस। अब हमने इंडिविजुअल आइंस का मास कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल आइंस कौन से हैं, हाइड्रोजन और सल्फेट आइंस। सबसे पहले हम मास कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन आइंस के लिए। अब हाइड्रोजन आइंस के लिए जब हम मास कैलकुलेट करेंगे सो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिजायर्ड क्वांटिटी इक्वल्स गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब गिवन क्वांटिटी क्या है, जो ऊपर हमने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस कैलकुलेट किए हैं वो हम पुट कर देंगे 2.45 इंटू 10⁻23। अब इसके बाद जो अब कन्वर्जन फैक्टर यहाँ अप्लाई होगा वो कन्वर्जन फैक्टर कौन सा होगा, क्योंकि अब हमने मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए कि इफ वी हैव 1 ग्राम पर मोल ऑफ एनी गैस, तो उस केस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट हैज 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, मोलर मास 1.008 ग्राम पर मोल इक्वल्स 6.02 इंटू 10⁻23। सो इन दोनों केसेस को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, हमने क्या कैलकुलेट करना है इस केस में, हमें ग्राम्स चाहिए या हमें मास चाहिए। सो हमने ऐसा फैक्टर यूज करना है कि हमारे पास ये जो 10⁻23 की टर्म है ये किसी तरह कैंसिल हो जाए। सो अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है दैट इफ वी यूज दिस इक्वेशन 1.008 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। सो इस फैक्टर में जब हम ये अप्लाई करेंगे सो ये 10⁻23 एंड दिस 10⁻23 ये कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइंस या मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो गए हैं और रिमेनिंग आपके पास वैल्यू किसकी आई है, द मास ऑफ H पॉजिटिव आइंस। सिमिलरली हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ सल्फेट आइंस, इट इज 1.22 इंटू 10⁻23 जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द गिवन क्वांटिटी इनटू, अब जिस तरह हमने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया था तो हाइड्रोजन के लिए मोलर मास हमने लिया था 1.008 फॉर H पॉजिटिव। इन केस ऑफ सल्फेट तो सल्फर का मोलर मास होता है 32, ऑक्सीजन होती है 16 इंटू 4 64 प्लस 32 कम्स आउट टू बी 96। सो 96 बाय 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 96 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। सो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 19.58 grams। सो दिस इज द solution for the part C of the sample problem 1.6.